Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of English. So let's continue. Unit number 9, paragraph number 2. अभी paragraph 2 देखेंगे. That gave Simba an idea. He decided to help man to use one of the most powerful, renewable energies in the world, buying power. That gives Simba an idea. He decided to help men to use one of the most powerful renewable energy in the world, buying power. आणि सिम्बाने एक आइडिया दिया. He decided to help men, यानी उसने क्या किया, पुरुषों को विश्व के सौથી शक्तिशाली नवीनीकरण के लिए, उसको शक्तिशाली उपयोग करने के लिए, मदद के लिए निर्णय किया. So he went around all the countries in the world. So he went around all the countries in the world, roaring with all his might to create a great wind that world would help man use more renewable energy. यानी वो विश्व के लिए, तमाम कंट्रीज के लिए, देशों के लिए आसपास गया एक महान वाइन पवन यानी बनाने के लिए तमाम शक्ति की गर्जना की, जो मैन यानी पुरुषों के વધુ નવીનીકરણની એનર્જીનો ઉપયોગ કરવામાં મદદ कर सके. इन द एंड यानी अंत में क्या होता है, इन द एंड सिम्बा सक्सेसफुल इंटीग्रेटिंग mankind to stop using petrol, and the African subcontinent recovered completely. અંતે સિમ્બા માનવજાતને પેટ્રોલ उपयोग करवानु बंद करवानु सफल थई. वो सिम्बा होती है, वो अंत में क्या करती है, वो जो मानव को पेट्रोल उपयोग करने में बंद करने में वो सफल हो जाती है. અને આફ્રિકન સત્તાના संपूर्ण रीते स्वस्थ चारित्र्य हो गया, उसका योग्य दान हो गया, थई गया, स्वस्थ हो गए. The gave Simba an idea. He decided to help man to use one of the most powerful renewable energies in the world, wind power. यानी सिम्बा ने एक आइडिया दिया, जो पुरुषों ने विश्व के સૌથી શક્તિશાળી નવીનીકરણ एनर्जी पवन शक्ति ने उपयोग કરવામાં मदद करने का निर्णय किया. So he went around all the country in the world, roaring with all his might or create a great wind that would help man use more renewable energy.
उसके बाद में वो विश्वना तमाम यानी सब देशों की आसपास गया। एक महान यानी बड़ी महान પવન બનાવવા માટેની તેની તમામ શક્તિથી ગર્जना की उसने, जो पुरुषों के વધુ यानी नवीनीकरण की ऊर्जा के एनर्जी के लिए उपयोग करने में वो मदद कर सकते थे। इन द एंड सिम्बा सक्सेसिंग इन द गेटिंग मैनकाइंड टू स्टॉप using petrol and the African Savannah recovered completely. અંતે સિમ્બાએ માનવજાતને પેટ્રોલનો उपयोग કરવાનું बंद કરવામાં सफल हो गई है। पेट्रोल उपयोग करने के लिए बंद होने में सफल हो गई અને आफ्रिकन सत्ताना संपूर्ण रीते स्वस्थ થઈ ગઈ। What did Simba do to help men to use wind energy? What did Simba do to help men to use wind energy? यानी जो सिम्बा है पुरुषों के लिए यानी मेन पुरुषों ने एनर्जी ना उपयोग में मदद करवा माटे शू कर्યું? उसको हेल्प यानी मदद करने के लिए उसने क्या क्या किया सिम्बा ने? तो आंसर है सिम्बा वेंट अराउंड द वर्ल्ड एंड रोडेड लाउडली टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग वाइन दैट वर्ल्ड हेल्प मैन टू यूज वाइन एनर्जी। सिम्बा वेंट वो क्या उसको आइडिया करती है विश्व को शक्तिशाली नवी ऊर्जा के लिए, वो तमाम देशों के आसपास जाती है और गर्जना करती है और नवीनीकरण के लिए वो एनर्जी नवीनीकरण ऊर्जा ने उपयोग करने में वो मदद करती है। अभी 2 नंबर्स दिया है। व्हाट डिड सिम्बा डू टू रिकवर द स्वनथ? तो सिम्बा हेल्पेड मैन टू यूज वाइन एनर्जी इंस्टेड ऑफ द पेट्रोल एंड दस ही कुड रिकवर द स्वनथ। क्या करती है वो? पेट्रोल के लिए पेट्रोल अंते वो सिम्बा मानवजात को पेट्रोल नो उपयोग करवानु बंद करावानु सफल थती है। वो पेट्रोल यूज करने के यानी यूज करने के लिए वो सफल हो जाती है। He did not like to eat any vegetable. Name any vegetable and Jeet would turn his face away. He would not even look at the carrot, gajar, halwa topped with nuts and raisins. He did not like to eat any vegetable. Name any vegetable and Jeet would turn his face away. He would not even look at the carrot, gajar, halwa topped with nuts and raisins। यानी वो है तेने he did not like any यानी क्या है कि तेने कोई શાક ખાવાનું પસંદ નહોતું। Name any vegetable and Jeet would turn his face away। શાક નું नाम आपो यानी सब्जी का नाम लो और जीत होता है उसका चेहरा वो मुड़ा लेता है। He would not even look at the carrot। वो क्या होता है? गाजर होते हैं यानी वो सब्जी का नाम ले तो उसका चेहरा होता है वो मुड़ लेता है। यानी वह गाजर का हलवा ऊपर नजर डाले तो भी क्या है? बादाम और किशमिश की टॉप
बाकी तो उसको अच्छे नहीं लगते थे। अभी क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड जीत नॉट लाइक टू ईट? जीतने શું ખાવાનું પસંદ નથી? जीत वुड नॉट लुक इट। जीत क्या नहीं देखता था? अब ये दो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम। व्हाट डिड जीत नॉट लाइक टू ईट? व्हाट डिड जीत नॉट लाइक टू ईट? तो जीत डिड नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल, उसको वेजिटेबल खाना पसंद नहीं था। व्हाट डिड जीत नॉट लाइक टू ईट? तो जीत को क्या खाना पसंद नहीं था? तो जीत डिड नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल। 6 नंबर, जीत वुड नॉट लुक इट। तो जीत एट ए लुक एट द कैरोट। जीत एट ए लुक एट द कैरोट। यूनिट नंबर 11 दिया है उसमें। देर आर more than 100 species of roses around us. There are more than 100 species of roses around us. The name rose comes from the Latin word rosa. Rosa are valued for their sweet fragrance. रोज की सुगंध बहुत अच्छी रहती है। मेडिसिनल वैल्यू एंड ornamental and decorative value. There are roses that 100 species of the rose around us. The name rose comes from the Latin word rosa. Roses are valued for their sweet fragrance, medicinal value and ornamental and decorative value. अभी बताया उस पे कि अपनी आसपास होती है। गुलाब की सौથી વધુ जात होती है। गुलाब का नाम स्वर्गीय शब्दकोशમાં भी આવ્યું છે। और गुलाब की कीमत होती है वो મૂડી સુગંધના નવા મૂલ્ય માટે પણ છે। फ्रेग्रेंस यानी सुगंध अच्छी रहती है उसकी। यानी 100 से भी ज़्यादा उसकी स्पीसीज होती है। अराउंड अस, अपने आसपास। द नेम रोज कम फॉर द लेथिंग रोशा, वर्ड रोशा। गुलाब नाम સ્વર્ગીય શબ્દ રોશમાંથી આવ્યું છે। शब्दगीय रोशમાંથી शब्द रोशाમાંથી आवेलू छे। गुलाब नाम रोशा के में से उसका नाम आया हुआ है। रोज आर वैल्यूडेड फॉर देयर स्वीट फ्रेग्रेंस, मेडिसिनल वैल्यू एंड ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू। गुलाबनी किंमत તેમની મૂડી સુગંધના નિવાસીય મૂલ્ય માટે छे। अभी फिल इन द ब्लैंक्स दिए है उसमें अपने को। फिल इन द ब्लैंक्स। देर आर मोर देन 100 pieces of roses. There are more than 100 species of the roses. गुलाब की सौથી यानी ज़्यादा जात होती है। रोज आर वैल्यूड फॉर द स्वीट फ्रेग्रेंस एंड
मेडिसिनल वैल्यू। तो गुलाब की કિંમત તેની મૂડી સુગંધના નિવાસી મૂલ્ય માટે છે. There are more than 100 species of the roses. Roses are valued for their sweet fragrance and the medicinal value. Stars are not scattered randomly throughout space. They are gathered together into vivid groups known as galaxies. The sun belongs to galaxy called the Milky Way. एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलशास्त्री एस्टिमेट अंदाजे that there are about 1,00,000,000 stars in the Milky Way alone. यानी खगोलशास्त्री बोलते हैं कि आकाश गंगा में आश्रय 1,00,000 क्या है तारा है, मिलियन तारा है. आउटसाइड दैट देयर आर मिलियन अपॉन मिलियन ऑफ अदर गैलेक्सी ऑल्सो. और उसके बाहर में भी लाखों अन्य तारे विश्व में पण है, ऐसे बता रहे हैं पैराग्राफ में. इसमें आप स्टार देख रहे हो, स्टार के बारे में बताया है. इसमें दिया है स्टार आर नॉट स्कैटर्ड यानी आम तेम छूटा छवाया. रैंडमली यानी अव्यवस्थित ठिकाने वगैर का. थो स्पेस दे आर गैदर टूगेदर इनटू वेस्ट ग्रुप नो एज द गैलेक्सी की मीनिंग होती है आकाश गंगा. द सन बिलोंग टू ए गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलशास्त्री. एस्टिमेट यानी अंदाजे. खगोलशास्त्री वो अंदाजे बताते हैं कि देर आर अबाउट 1,00,000,000 स्टार इन द मिल्की वाई अलोंग. बोले एक आकाश गंगा में आश्रय अंदाज के बोले अकेले आकाश गंगा में ही अंदाजे 1,00,000,000 तारा होंगे, वैसे वो बता रहे हैं. आउटसाइड दैट देर आर मिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सी ऑल्सो. और इसके बाहर आकाश गंगा के बाहर भी लाखों अन्य तारे हैं जो विश्व में पूरे विश्व में फिर है, ऐसे वो बता रहे हैं. स्टार आर नॉट scattered randomly through space. They are gathered together into vast groups known as galaxy. गैलेक्सीज यानी आकाश गंगा. गैलेक्सीज. द सन बिलोंग्स टू ए गैलेक्सीज
called the Milky Way. Astronomers estimate that there are about 1 million stars in the यानी 1,00,000 million stars in the Milky Way along लाख तारे हैं यानी आकाशगंगा में. आउटसाइड दैट देयर आर मिलियन अपॉन मिलियन ऑफ द अदर गैलेक्सीज ऑल्सो. और बाहर भी, उसके बाहर भी लाखों तारे उसमें दिखाई दे रहे हैं विश्व में, पूरे विश्व में. अभी फिल इन द ब्लैंक्स दिए इसमें. 1 नंबर है ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स is called a galaxy. A large group of stars is called a galaxy. यानी विषय इसमें बताया है ગેલેક્સીઝ में ઓળખાતા વિશાળ જૂથોમાં એક થાય છે सूर्य. आकाशगंगा में बताया है कि इसमें बहुत सारे आकाशगंगा कहवाय छे. खगोलशास्त्रियों अंदाजे उसमें कितने 1,00,000 से ज्यादा इसमें तारे बताए हैं बाजू बाजू. 2 नंबर में ही द सन बिलोंग टू ए galaxies called the Milky Way. Milky Way. A large group of a star is called a galaxies. 2 number the sun belong to a galaxy called a Milky Way. समझ गए? ओके, अंडरस्टूड.